आज इस सत्र में, इस सेशन में हम साधना के ऊपर कुछ चर्चा करना चाहेंगे। हमने पहले बताया कि साधना के लिए सबसे मूल बात यह है कि हमें हमारे मन के अंदर एक भावना होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक अभिलाषा होनी चाहिए, एक आकांक्षा होनी चाहिए कि हमें परम पुरुष की प्राप्ति यही करना है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होगा। तो इसके लिए तो हमने लेसन्स के बारे में बताए और ये कहा कि जितने लेसन्स हैं उनका प्रभाव हमारे मन के ऊपर तो पड़ता ही है, हमारी आत्मिक विकास होती है और साथ साथ हमारे शारीरिक विकास में भी यह बहुत ही उपयोगी है। और हमने यह भी कहा कि तमाम व्याधियों की, तमाम जो रोग होते हैं, डिजीजेज होते हैं, उनसे भी निदान हम प्राप्त कर सकते हैं यदि हमने ठीक ठीक आसन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि का अभ्यास रखा। अब हम ये कहना चाहेंगे, ये चीज़ें तो आपस में ठीक हैं, और अगर जिसको हम कहते हैं कि हम अपनी स्मृति शक्ति को ठीक रखें, स्मृति शक्ति को ठीक रखने के लिए कल हमने चर्चा की कि यदि हमारा आज्ञा चक्र विकसित हो जाए, साथ साथ सहस्त्रार चक्र, गुरु चक्र, ये तीनों चक्र विकसित हो जाएं, तो हमारी स्मृति शक्ति बहुत ही अच्छी होगी। कल हमने उदाहरण देकर के बताया कि यह जो हमारे इस चित्र में अर्धचेतन मन का स्थान है, इस अर्धचेतन मन में सारे विचार, सारे ज्ञान का भंडार यहीं पर एकत्रित है। यहाँ से हम अपने मस्तिष्क को काम में लगा करके आज्ञा चक्र के सहारे हम सारी चीज़ों को हम चेतन मन में लाते हैं। और चेतन मन में लाने में अगर हम सफल हो गए और साथ साथ उनको हमने ठीक ठीक रिकॉग्नाइज किया, पहचान लिया, तो हम कहेंगे कि यह स्मृति ठीक ठीक है। तो स्मृति, जहाँ तक इसका प्रश्न है, हम साधना पद्धति में भी स्मृति की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत अहम भूमिका है। परम पुरुष को याद करने के लिए और उनको हमारे मन में वो हमेशा विराजमान रहें, जिनको हम कहते हैं ध्रुवा स्मृति। ध्रुवा स्मृति का मतलब हुआ कि किसी भी अवस्था में हम उन तत्वों को, उन विचार को, उन धारणा को, उस लक्ष्य को, उस इष्ट आदर्श को हम नहीं भूलेंगे। हर क्षण, हर पल हम उस परम पुरुष को याद रखेंगे। इसी को हम कहेंगे ध्रुवा स्मृति। ध्रुवा स्मृति जिस साधक के पास है उनके लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों? कि वह परम पुरुष को तो याद रखेंगे ही, साथ साथ उनसे छोटी मोटी गलतियां नहीं होंगी। कारण यह है कि वैसे साधक जिन्होंने ध्रुवा स्मृति की प्राप्ति कर ली है, वैसे साधक, उनका मन हम हमेशा हमेशा ब्राह्मी भाव में रमा रहता है। तो जिस साधक का मन ब्राह्मी भाव में रमा रहेगा, उनके लिए किसी प्रकार की उनसे गलती होना संभव नहीं। दूसरे के लिए उनके हृदय में विशाल स्थान है। दूसरे के लिए सेवा की भावना उनके मन में हमेशा जागृत है। और आनंद मार्ग के दर्शन में कहा गया कि
साधु वे हैं जो दूसरे की पीड़ा को भी अपनी पीड़ा समझते हों। तो वैसे व्यक्ति जिनके पास ध्रुवा स्मृति की शक्ति है, उनकी पहुंच है, वैसे व्यक्ति के लिए वह व्यक्ति ही आदर्श व्यक्ति हो सकता है। तो अब हम ये कहेंगे कि इनमें कुछ बाधक तत्व हैं। बाधक तत्व क्या है? आनंद मार्ग के दर्शन में कहा गया कि सबसे बड़ा बाधक तत्व है, उसको हम कहते हैं अहं की भावना। मन में, साधक के मन में ये भावना आ गई कि मैं कुछ हूँ, मेरी बहुत पहुँच हो गई, तो इस अवस्था में साधक पथ से थोड़े समय के लिए विचलित हो जाता है, पथ से, अपने पथ से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाता है, और वैसे साधक से संभवतः कुछ गलतियां, कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। तो यह क्या है? हमारे गुरुदेव ने कहा कि जो अहम की भावना है, यह परम पुरुष से साधक को बहुत देर तक अलग कर देती है। और उन्होंने यह कहा कि अगर अहम की भावना किसी साधक की बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, तो उस अहम के कारण वह साधक न जाने कितने दिनों तक, कितने जन्मों तक परम पुरुष से दूर रहेगा, अलग रहेगा। मैं एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा। एक बहुत अच्छे साधक, जिनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, लोग यह कहते थे कि इनकी स्मृति बहुत ही अच्छी है, और वे साधना जगत में भी बहुत पहुँचे हुए साधक थे। वे एक यूपी के गोंडा शहर में, वहाँ पर जज हुआ करते थे। उनका तबादला हुआ, उनकी बदली हुई, ट्रांसफ़र हुआ, और उनको डिस्ट्रिक्ट जज बनाया गया। तो वे साधक, उन्होंने सोचा कि कई महीने बीत गए, कई वर्ष बीत गए, गुरुदेव का दर्शन नहीं हुआ, तो क्यों नहीं गुरुदेव का दर्शन जाकर के किया जाए। तो कई वर्ष बीत चुके थे। यह घटना 1969 की है, 1969 की। तो वे तब, हमारे गुरुदेव रांची में उनका निवास था, और हमारा हेड ऑफिस भी वहीं से काम कर रहा था। हम लोगों को वहाँ बार बार जाने की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो अचानक रांची पहुँच गए। रांची पहुँच कर के उन्होंने यह कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे गुरुदेव को का दर्शन करने की इजाज़त दी जाए, हमें परमिशन दी जाए। जो वहाँ के इंचार्ज थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप स्नान कर लें, तैयार हो जाएं, और एक छोटे से कागज़ का पन्ना उनके हाथ में पकड़ा दिया। कहा कि यह चरम निर्देश है, चरम निर्देश आपको याद होना चाहिए। उन्होंने देखा, ये तो कई लाइन की छोटी सी चीज़ है, मैं एक बार पढ़ूंगा तो ये याद हो जाएगा, स्मृति में हमारी आ जाएगी। उनको अपने स्मृति पर बहुत भरोसा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसे याद करके आपको सुना दूंगा। और दूसरी शर्त थी कि उन्हें सेमिनार के क्लास का कुछ उनको ज्ञान होना चाहिए। तो मैंने कहा कि सेमिनार के क्लास की व्यवस्था मैं कर दूंगा, आप इसको स्मरण कर लें तो आपका काम हो जाएगा। वो स्नान करके आए, थोड़ी देर साधना पूजा करके आए। उन्होंने इंचार्ज के पास वो पहुँचे, उन्होंने कहा कि मुझे याद हो गया, आप इसे सुन लें। जब सुनाने गए तो बेचारे थोड़ी देर के बाद भूल गए। उन्होंने कहा कि दादा, मैं अभी नहीं सुना सकूँगा, शाम में सुना दूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, शाम में भी तो गुरुदेव आते हैं, तो उसी समय सुना दें और तब आपको इजाज़त मिल जाएगी।
शाम को बेचारे आते हैं। तो शाम में भी उन्होंने बहुत कोशिश की, वे सुना नहीं पाए। गुरुदेव आए, शाम सुबह आते थे दफ्तर अपने निवास स्थान से, तो वो दूरी से उस सज्जन ने उनको प्रणाम किया। तो गुरुदेव ने मुझसे पूछा, ये कौन सज्जन है? हमने कहा कि बाबा ये तो सुबह आए थे, लेकिन उनको चरण निर्देश याद नहीं हो रहा, इसलिए आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, आहा बेचारा चरण निर्देश वाले। तो यह अगले दिन सुबह भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन वे बहुत कोशिश करने के बाद भी, चेष्टा करने के बाद भी चरण निर्देश सुना नहीं पाए। फिर उन्हें इजाज़त नहीं मिली। फिर शाम को वही घटना घटी। सब कुछ ठीक था। मैं जब याद करवाता था उनको बैठ करके बच्चों की तरह, तो बड़ी अच्छी तरह से सुना पाते थे, लेकिन वहाँ जब जाते थे तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता था, वो भूल जाते थे। ये क्रम 3 दिनों तक चलता रहा। वहाँ रांची की जागृति बहुत छोटी थी। वहाँ नियम था कि कोई भी व्यक्ति जागृति में बाहर से आकर के 3 दिनों से ज़्यादा नहीं ठहर सकते। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन तो हो गए, अब तो मुझे यहाँ ठहरने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तब मुझसे उन्होंने कहा कि कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? मैंने पास में एक छोटा सा होटल था, उसमें एक कमरा उनके लिए व्यवस्था कर दी। उसी कमरे में रहने लगे। वहीं से आकर के सुबह शाम ये क्रम जारी रहा उनका, सुनाने की कोशिश करना और भूल जाना। और जब भी गुरुदेव उनको देखते थे तो यही कहते थे, आहा चरण निर्देश वाले बेचारे। हम लोग इस बात को समझ नहीं पाए कि क्या कारण हो सकता है। इतने तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति, आखिर क्या हो सकता है कि वह चरण निर्देश गुरुदेव को सुना, इनको इंचार्ज को नहीं सुना पा रहे हैं। कोई 3 दिन 4 दिन बीत गए। 5वें दिन सुबह सुबह वे जहाँ पर उनका निवास स्थान था होटल के सामने, वहीं रास्ते पर टहलने लगे। कोई 8:30-9 बजे। गुरुदेव साधारणतः 10 बजे के बाद गाड़ी से निकलते थे और थोड़ी खुली मैदान में थोड़ी देर टहलते थे। उस दिन गुरुदेव ने मुझसे कहा 8:30 बजे के आसपास कि आज तैयार हो जाएं, हम थोड़ा जल्दी निकलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि बाबा ठीक है। तो उन्हें हमने नाश्ता करवाया और नाश्ता करने के बाद गाड़ी में बैठ करके हम लोग निकल पड़े। साधारणतः जिस दिशा में बाबा की गाड़ी जाती थी, जहाँ पर बाबा टहलते थे, उससे दूसरी दिशा में बाबा ने ड्राइवर को कहा गाड़ी मोड़ लो। मैंने कहा कि बाबा वहाँ पर तो कोई टहलने की जगह नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा और आगे जाने से एक खुली मैदान है, वहाँ पर टहलूँगा। मुझे मालूम नहीं था कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। जब गाड़ी आगे बढ़ी तो वो सज्जन रास्ते पर टहलते नजर आए। गुरुदेव ने मुझसे पूछा कि वह कोई मार्गी है क्या? हमने कहा कि बाबा वही चरण निर्देश वाले दादा हैं। तो वो फिर कहते हैं, आहा चरण निर्देश वाले बेचारे। जब गाड़ी उनके पास पहुंचती है तो वो कहते हैं कि देखो, अच्छा नहीं लगेगा कि हम लोग एक मार्गी सज्जन हैं, उनसे बिना हाल समाचार पूछे हमारी गाड़ी अगर वहाँ से निकल जाए, गुजर जाए, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उनके आदेशानुसार गाड़ी रुकवा दी गई। तो जब उन्होंने देखा बाबा को, तो आकर के बाबा को प्रणाम किया। तो बाबा मुझसे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो इन्हें सामने वाली सीट पर बैठने की इजाज़त दे दी जाए। मैंने तुरंत कहा कि हाँ बाबा, बिल्कुल वो बैठ जाए। वो जब वे गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो जाता है। बाबा की तरफ पीछे मुड़ कर के देखते हैं और कहते हैं, बाबा मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ। तुरंत
बाबा ये कहते हैं, देखो मेरा कोई संतान पापी नहीं हो सकता। पापी कैसे हो सकता है? परम पुरुष का कोई संतान पापी कैसे होगा? तो कहते नहीं बाबा नहीं, मैं अभी अभी सोच रहा था कि बाबा तो कभी भगवान नहीं हो सकते। अगर भगवान होते तो 5 दिनों से मेरे हृदय की व्यथा क्या वो महसूस नहीं कर पाते? तो कहते हैं देखो देखो, तुम जिसको अभी सोच रहे थे, इतने तेजी से तुमने सोचा कि तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची, और इनसे पूछो मैं भागता हुआ तुम्हारे पास आ गया कि नहीं। इतना सुनने के बाद उनकी आंखों से आंसू और झरने लगे। उनको देख करके मैं भी थोड़ा भाव में आ गया, मेरे भी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा एक हाथ से उनके आंसू को पोंछ रहे हैं, एक हाथ से मेरी आंसुओं को पोंछ रहे हैं। बाबा ने थोड़ा विषय बदला। बाबा ने पूछा, ये बताओ तुम्हारी बिटिया कहाँ है आजकल? तो बाबा, बिटिया तो उनका विवाह हो चुका है, वो अमेरिका में रहती हैं। उनके पतिदेव बहुत अच्छी नौकरी करते हैं। तो बाबा कहते हैं वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और पुत्र कहाँ है? वो भी बाबा अमेरिका में बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया है, आपकी सब कृपा सब पर है, आज वो भी बहुत अच्छा इंजीनियर है। थोड़ा विषय बदला, माहौल भी बदल गया। फिर बाबा ने दर्शन शास्त्र पर, भाषा विज्ञान पर, राजनीति पर और भी कई विषयों पर तरह तरह के प्रश्न बाबा ने उनसे किए। सारे प्रश्नों का वो इतनी सटीक उत्तर देते गए कि मैं तो सोचने लगा कि क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति इतना बुद्धिमान है, व्यक्तिवान है, जिसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, वह एक छोटा सा चरम निर्देश याद नहीं कर पाया। क्या कारण हो सकता है? तब तक गाड़ी आगे बढ़ती है, एक खुली जगह आती है, वहाँ गाड़ी रुक जाती है और हम लोग गाड़ी से उतर कर चलने लगते हैं। वहाँ भी वही घटना घट रही है। बाबा ने कई तरह के प्रश्न ने पूछे, साधना के विषय में भी बाबा ने कई प्रश्न पूछा और उनका उत्तर इतना बढ़िया उन्होंने दिया कि मैं सोचने लगा कि यह व्यक्ति तो कोई अपने आप में बहुत बिरला व्यक्ति है जिसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, और जो हाल हाल में जितनी घटनाएं घटी इसके बारे में इनका इतना अच्छा ज्ञान है। तो क्या कारण हो सकता है कि ये एक छोटा सा चरम निर्देश इनको याद नहीं होता है। टहलने का कार्यक्रम खत्म हुआ, गाड़ी से फिर वापस पुनः हम लोग ऑफिस पहुंचते हैं। वहाँ हमने उनसे कहा कि अब लगता है आप चरम निर्देश सुना पाएंगे और आपको इजाज़त मिल जाएगी। तो वो जाते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, बंगला में, चारों भाषाओं में उन्होंने तुरंत चरम निर्देश सुनाया। और सेमिनार के क्लास की व्यवस्था हमने पहले कर दी थी। मैंने कहा कि सब कुछ हो चुका है, उन्हें इजाज़त मिलती है, वो भी चले आते हैं जहाँ हम बाबा बैठते हैं। बाबा नित्य प्रति सुबह कोई आधे घंटे तक उनका कुछ प्रवचन होता था। वह दिन रविवार का था तो कुछ ज़्यादा संख्या में भक्त वहाँ पर उपस्थित थे। बाबा वहाँ बैठ जाते हैं, एक कोने में वो सज्जन भी बैठ जाते हैं। बाबा ने कई विषयों पर चर्चाएं की और विशेष करके उन्होंने संस्कृत के 3 बड़े कठिन श्लोक बोले और तीनों संस्कृत श्लोक को बारी बारी से बाबा ने व्याख्या की हिंदी में, और थोड़े कहीं कभी कभी संस्कृत में भी बाबा कुछ बता रहे थे, कभी अंग्रेजी में भी कुछ बता रहे थे। और बोलने के बाद उन्होंने जितने लोग वहाँ उपस्थित थे उनसे पूछा, तुम में से जिन बातों को हमने कही है, कौन
थोड़े थोड़े दोहरा सकते हो। तो कोई खड़ा होकर तैयार नहीं होता है। बाबा मुझसे कहते हैं, तुम तो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी रहे हो, संस्कृत के विद्यार्थी रहे हो, इतने दिनों से तुमने आनंद मार्ग की साधना पद्धति और उसके दर्शन से भी तुम परिचित हो, तो तुम थोड़ी कोशिश करो। मैंने एक श्लोक को बताया तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर बाबा उनसे कहते हैं कि तुम कोशिश करोगे क्या? वो खड़े होते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं, आंखें बंद करते हैं और बारी बारी से तीनों श्लोक को बोलते हैं। और जिस लहजे में, जिन शब्दों में बाबा ने व्याख्या की थी तीनों श्लोकों की, ठीक हूबहू उसी तरह से वह एक एक शब्द को दोहरा देते हैं। मेरा सर और चक्कर खाने लगा कि यह व्यक्ति लगता है कोई संस्कृत का बहुत बड़ा पंडित होगा, बहुत बड़ा विद्वान होगा। जैसे यह प्रश्न मेरे मन में आता है, बाबा उनसे तुरंत पूछते हैं, ये तो बताओ तुम संस्कृत कहाँ तक पढ़े? तो वो खड़े होकर के कहते हैं, बाबा मैंने जीवन में संस्कृत कभी नहीं पढ़ी। मैं जब विद्यार्थी था तब उर्दू माध्यम से पढ़ाई होती थी और मैं तो उर्दू माध्यम से पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ। संस्कृत की बात तो मुझे कुछ आती ही नहीं है। मैंने सोचा अच्छा, तो संस्कृत इन्हें कहीं आती नहीं है तो ये सारी बातों को कैसे बता देते हैं। तो वहाँ का कार्यक्रम समाप्त होता है। उस समय प्रभात संगीत तो कुछ था नहीं, बाबा ने नहीं दिए थे। एक भक्त बहुत अच्छा कोई भजन गाता है, वो सज्जन में उनके साथ गाते हैं, हम लोग सब मिल कर के भजन गाते हैं। और तब बाबा वहाँ चलने लगे। मेरे प्रश्न मन में यह प्रश्न बार बार गूंज रहा है कि क्या कारण था कि जिस व्यक्ति की बुद्धि मेधा इतनी तीक्ष्ण है, क्या कारण हो सकता है कि उन्हें एक छोटा सा चरम निर्देश याद नहीं हो रहा था। तो जैसे यह प्रश्न हमारे मन में बार बार घूम रहा है तो बाबा कहते हैं, देखो देखो, सभी लोगों को कहते हैं देखो देखो, यह जो व्यक्ति हैं इनकी स्मृति इतनी अच्छी है कि हम इसको फोटोग्राफिक मेमोरी कह सकते हैं। यह व्यक्ति बाद में कहते हैं उनकी परोक्ष में, जब वहाँ से वो कहीं इधर उधर निकल जाते हैं तो कहते हैं, जानते हो यह व्यक्ति, इसकी स्मृति इतनी अच्छी है कि जिस चीज़ को एक बार सुनेगा देखेगा उसको याद हो जाता है। मैं थोड़ा झल्लाया। मैंने कहा कि बाबा वो तो सब ठीक है, लेकिन चरम निर्देश इन्हें क्यों याद नहीं हो रहा था? तो बाबा मुस्कुराते हैं, 3 बार कहते हैं, ईगो ईगो ईगो। उनके मन के कि अहम की भावना, अहम की भावना, अहम की भावना। फिर कहते हैं, यही तो अहम की भावना भक्त को, साधारण लोग को न जाने कितने दिनों तक परम पुरुष से अलग रह जाते हैं। तो बाबा ने यह कहा कि यह तो बहुत अच्छा भक्त है, लेकिन जैसे यह चरम निर्देश के पन्ने को देखता है वैसे सोचता है ये तो छोटी सी चीज़ है, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तो एक मुहूर्त में देखूंगा, स्मृति में आ जाएगी, सुना दूंगा। यह जो अहम की भावना उनके अंदर मन में जगी, कहते हैं इसी भावना के कारण यह सज्जन मुझसे 5 दिनों से अलग रहे। और जिस मुहूर्त यह भावना उनके मन से चली गई, उन्होंने यह सोचा कि हे परम पुरुष, मुझे पता नहीं किस बात की सज़ा मिल रही है। जैसे उन्होंने इस बात को समझा, महसूस किया, वैसे देखो परम पुरुष उसके पास भाग के जाते हैं, सारी उनकी विपत्ति, सारी उनकी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और यह कहते हैं कि देखो, भक्त और भगवान के बीच जो एक दीवार है वह है
अहम की बहुत मोटी दीवार। तो कहते हैं इस दीवार को चकनाचूर कर दो, इस दीवार को हटा दो, वह अपने परम पुरुष तुम्हें मिल जाएंगे। तो सारी जितनी साधना है हमारे पास है, जितने लेसन्स हमारे पास हैं, विशेष करके ईश्वर प्रणिधान और ध्यान, जिसके अभ्यास से भक्त साधक यही करता है कि अपने अहम के भाव को परम पुरुष के महत्व के भाव में मिला देता है। और यही है साधक के लिए उसके जीवन का लक्ष्य। यही है सबसे बड़ी बात कि भक्त भगवान से मिलने का रास्ता ढूंढ लेता है। यह तब संभव है जब उसके मन के अंदर की जो छोटी सी अहं की भावना है, मैंपन की भावना है, इस भावना से वो ऊपर उठ जाएगा। सारी जो उनकी वृत्तियां हैं, सारी वृत्तियां उसी अहम भाव में समा जाएंगी और तब वह भक्त परम पुरुष के हृदय में बस जाएगा। परम पुरुष के हृदय में वह बसेगा और उसके हृदय में व्याप्त हो जाएंगे परम पुरुष उसके रोम रोम में। और उस भक्त के लिए सबसे बड़ी बात होगी, वह भक्त अहम की भावना को उनमें मिला करके उनके साथ एक हो जाएगा, जो हर साधक हर भक्त के जीवन का परमा लक्ष्य है। परमा लक्ष्य की प्राप्ति तब होती है भक्त को जब वह अपने अहम के भाव को परम पुरुष के चरणों में समर्पित कर देता है और अंततः उसी परम पुरुष में मिल करके वह परम पुरुष के भाव में बह जाता है, उस महासमुद्र में गोते लगाता है, उसके आनंद में हमेशा हमेशा के लिए डूब जाता है।